करते हैं, उसके साथ कैसे मैच करते हैं अपने आप को? महेश बहुत छोटा है। 2014 में मेरे साथ खेलना शुरू किया। मेरे घर के पास रहता था। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, कैसे मूवमेंट करनी चाहिए, कैसे हार्डवर्क करना है, डेफलिम्पिक्स के कैसे तैयार होना है। तो वो थोड़ा सा रहता है डिसबैलेंस, लेकिन मैं उसको जो भी मैंने सिखाया वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। रोहित जी, हम भी आपके साथ कर देंगे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर, मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है। वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है, और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको अभिनंदन करता हूं सर। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे। मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया, और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया, और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया, और मैं उसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए, और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हेयरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र, बताओ, जीता था। अच्छा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं। ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूं जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूं। मैं लगातार हियरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल
देखता हूं कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूं। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूं। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊंगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूं अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूं और मैं खुश रहता हूं कि मैं विजयी होकर आया हूं। ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है, वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं वो देख के सीखता हूं कि वो कैसे दाव खेलते हैं। वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उस पर ध्यान रखना है कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूं कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, ये अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है। जी, इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश के खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं, और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की। पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी गजब की ताकत है। और इसलिए खिलाड़ी जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनुष, नाम तो धनुष है और शूटिंग करता है। जी सर, जी जी बिल्कुल, मैं शूटिंग करता हूँ। बताइए धनुष, अपने विषय में बताइए। जी, मैं निरंतर शूटिंग में प्रैक्टिस करता रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा कि मुझे स्टेज वाइज वो कि मुझे हमेशा बताते रहे कि मुझे जीतना ही है, फर्स्ट ही आना है। मैं 4 बार विदेश जा चुका हूँ जीतने के लिए, और मेरा ये हमेशा निश्चय रहता है कि मैंने तय किया होता है कि मुझे फर्स्ट ही मेडल लाना है, मुझे गोल्ड ही जीतना है। धनुष जी, आप और विद्यार्थी जो चाहते हैं इस खेल में आगे बढ़ना, आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को बताऊंगा कि हाँ, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाएगी, आपको लगातार रनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। बस सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। योगा करते हो? जी, मैं करता आ रहा हूँ काफी टाइम से योगा। और मेडिटेशन करते हो? हाँ, करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। पता है कि ये शूटिंग में मेडिटेशन, ध्यान, ये बहुत काम आता है? जी बिल्कुल, केंद्रित करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, होल करके एकदम केंद्र लगाकर एकदम निशाने पे एकदम ध्यान रखकर करना पड़ता है। अच्छा धनुष, बताइए, छोटी उम्र से तुमने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की है, दुनिया में जाकर के आए हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? कौन तुम्हें प्रेरित करता है? मुझे सबसे ज्यादा, मैं अपनी माँ से बहुत मेरा लगाव है, वो उनके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन पहले 2017 में जी
मैं जब थोड़ा परेशान रहता था, उदास रहता था, तो मम्मी का सपोर्ट बहुत रहता था। और फिर निरंतर प्रयास करते करते जब मैं जीतने लगा तो मुझे खुशी मिलने लगी और वही मेरी प्रेरणा का स्रोत बनता चला गया। धनुष, सबसे पहले तो आपकी माताजी और आपके परिवार को प्रणाम करता हूं, और विशेष करके आपकी माताजी को। जैसा आपने वर्णन किया कि वो कैसे आपको संभालती थी, कैसे आपको प्रोत्साहित करती थी, कैसे आपको लड़ाई जीतने में मदद करती थी, और हर चुनौती के सामने खड़े रहने के लिए आपको तैयार करती थी। मैं सचमुच में आप बड़े भाग्यवान हैं। और आपने बताया कि आपने खेलो इंडिया में भी कुछ नया सीखने का प्रयास किया, नई चीजों को जानने का प्रयास किया, और खेलो इंडिया ने आज देश को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। कई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में भी मदद मिली है। आपने अपने सामर्थ्य को पहचाना, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका सामर्थ्य धनुष इससे भी ज्यादा है, और आप इससे भी ज्यादा पराक्रम करके दिखाओगे, ये मुझे विश्वास है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री प्रियेशा देशमुख, शूटिंग। अच्छा प्रियेशा, आप पुणे से हैं? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र पुणे में पार्टी करती हूँ। मेरा नाम प्रियेशा शरदराव देशमुख है। वो मैं 8 साल में पार्टी कर रही हूँ शूटिंग में। उसके पहले मैंने चेटिंग, बैडमिंटन सब कुछ खेला, लेकिन तो मैं हार गई। तो मैंने सोचा शूटिंग अच्छा है, तो मैं शूटिंग में 2014 में ज्वाइन हुई। उसके बाद में तो 2014 to 15 में नेशनल गेम था, वहाँ में स्लेट में 7 गोल्ड मेडल डेफ कैटेगरी में, और ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। और पहली बार मुझे लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रशिया में कजान में वर्ल्ड चैंपियनशिप था, तो मैं पहली बार इंटरनेशनल खेला, बाकी कोई योगी नहीं आई। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था और परेशान भी लग रहा, लेकिन दादी के आशीर्वाद से और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि जो कुछ भी हो, आप पहली बार जाए हो तो जाओ, खेलो, जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ। परंतु मुझे पता नहीं क्या मिला, लेकिन तो लास्ट टाइम में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ तो फाइनल हुआ। बाद में तो फाइनल होते तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, 2017 में आप 6ठे स्थान पर आई थी, इस बार स्वर्ण लेकर आई है। ये कोई छोटी सिद्धि नहीं है, तो तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? अभी भी अपने आप को शिकायत करती रहती हो? नहीं, वही थी, अब मेरे तो कॉन्फिडेंस थी, मैं खुद भी कर रही हूँ। दादी और पापा के आशीर्वाद और मेरा गुरु है अंजलि भागवत के, उसके कोच की वजह मैंने सिखाया है, जो करने करो, लेकिन पॉजिटिव सोचो तो कर लिए। तो मेरा वो रैंक 6, और अभी सेकंड ओलंपिक में ब्राजील में हुआ, तो धनुष के साथ मिस्त्री में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो दादी ओलंपिक होने से पहले दुनिया में नहीं है अभी। उसने मुझे मेरा प्रॉमिस दिया था कि आप पता कितने आवश्यक आएंगे, लेकिन दादी ने मुझे वादा दिया कि अब मेडल अवश्य मिलेगा। लेकिन अचानक उसकी मौत होने के बाद तो मैंने उसका स्वप्न मैंने पूरा कर दिया। तो मेरा तो अच्छा लग रहा है, और मेरा कोई कुछ नहीं। देखिए प्रियेशा, सबसे पहले तो मैं अंजलि भागवत जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए अपना इतना जी जान से मेहनत की। थैंक यू सर। तो मैं सचमुच में बताता हूँ कि एक तो तुम्हारे माता पिता का, लेकिन कोच भी अगर जी जान से तुम्हारे लिए काम करता है तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, अब हो तो पुणे से हैं, और पुणे के लोग तो बहुत शुद्ध मराठी बोलते हैं। हाँ पता है, मैं मराठी बोलती हूँ। तो आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती हो? मैं मराठी हिंदी सब बोलती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है मराठी में तो मुझे मेरी लैंग्वेज होते, मेरा होता कि दुनिया में एक लैंग्वेज नहीं बात करना, सब लैंग्वेज बात करते हैं, लेकिन मैं पर बात करते मराठी में। मुझे ये भी बताया गया आपकी दादी ने हमेशा आपको प्रोत्साहित किया, कभी निराश नहीं होने दिया, कभी आपको उदास नहीं होने दिया। अनेक चुनौतियों का पार कर पाई है,
और जैसा मुझे बताया गया है कि आपने नए नए तरीके से इसको सीखने का प्रयास किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको प्रेरणा देती रहेगी। थैंक यू। नमस्ते। जाफरीन शेख, टेनिस। हाँ जाफरी, नमस्ते। Namaste. हाँ I'm Chapin Che, tennis player. I'm happy bronze medal in Tep Olympic 2021. मुझे मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मेहनत करते हैं। मैं 70 ईयर्स खेले, मेरा मेडल बहुत मेडल लिखा, इंडिया मेडल लिखा है, बहुत मेडल लिखा है। तो नाचाम मुझे बहुत मेहनत करते, हमें होती करते, कॉम्प्रेट करते, नाचाम मुझे बहुत हार्ड वर्क करते। इंडिया 5 फर्नीचर आगे जा रहे हैं, हमें नहीं चलते आगे जाती मैं। और 5 टू कम प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, thank you for welcome. I'm very happy see all happy Pacham. अच्छा जाफरीन, आप और पृथ्वी शेखर, आपकी जोड़ी ने बड़ी कमाल कर दिया। आप दोनों एक दूसरे को कोर्ट में मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? मौत हम दोनों सपोर्ट करते हैं, हमें दोनों होते चाहते, हम दोनों टाइट खड़े हैं। तो डेफ ओलंपिक्स के तमाम खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। बेहद भावुक करने वाला भी एक तरह से क्षण है। प्रधानमंत्री की अदा है कि जो तमाम खिलाड़ी हैं बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। तो देखिए, पिछले हफ्ते भी थॉमस का कप में इतिहास रचने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों से बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनका हौसला बढ़ाया था। फिलहाल एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ज्ञान